शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, काफ़ी अरसे से ये एक सीरीज़ जो है वो रुक चुकी थी और ये था डिफेंस कार हादसे का मामला, जहां पर अफरान नामी बच्चे से एक हादसा हुआ और उसके अंदर 6 अफराद जो हैं वो लुक्मा अजल बन गए। पुलिस ने पहले तो मिली भगत की और उसके बाद अफनान को जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया तो फौरी तौर पर इसको जुडिशल करवा दिया गया। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और ये मामला हाईलाइट हुआ मीडिया में, जिसके फ़ौरन बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया और कत्ल की दफ़ात के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात भी इसके अंदर शामिल की गई। यूँ अफनान को दोबारा जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया और फिर जिस्मानी रिमांड लिया गया। 3 मरतबा इसका जिस्मानी रिमांड हुआ और इस दौरान इसका ओसिफिकेशन टेस्ट यानी उम्र के तयन का टेस्ट, इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट और जियोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो करवाए गए। ये तमाम सूरत हाल चलती रही और इस दौरान जो जिस्मानी रिमांड थे उसमें इसकी जो मुख्तलिफ बयान थे वो सामने आते रहे। मुद्दई पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चढ़ी रही और एक हाइप जो है वो क्रिएट रही सारे मामले में। जो पहली रिपोर्ट बज़ाहिर तो सामने नहीं आई, लेकिन उस रिपोर्ट के तहत जो ओसिफिकेशन टेस्ट अफरान का किया गया था उसकी फाइनलाइजेशन ना हो सकी, यानी कि उसकी उम्र का हतमी तयन ना हो सका, जिसके बायस ये रिपोर्ट जो है वो दबा दी गई और जिसे हम कहें कि वो निकली ही नहीं और उसको किसी ने माना भी नहीं। ये 6 डॉक्टर पर मुश्तमिल एक बोर्ड था, उसने ये टेस्ट किया था। उसके बाद जो है अफनान का जब ये टेस्ट ना हो सका, प्रॉपर इसकी रिपोर्ट ना आ सकी, तो पुलिस की जानिब से एक मरतबा दोबारा ओसिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए जो है वो अदालत से इजाज़त ली गई। अदालत ने इजाज़त तो दे दी, जिसके बाद जो है मियां मुंशी अस्पताल में अफनान को ले जाया गया जहां पर इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाना था। वहां पर इसके एक्सरे होने थे और दीगर मेडिकल चेकअप होना था, जबकि इसकी हड्डियों का टेस्ट जो है वो सर्विसेज अस्पताल से करवाया जाना था। मियां मुंशी अस्पताल के डॉक्टर्स ने उस वक्त इसका टेस्ट करने से इनकार कर दिया कि अभी बोर्ड नहीं बना, तो जब तक सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो बोर्ड बनाने का नहीं कहेंगे या लिख कर नहीं देंगे तब तक हम इसका टेस्ट नहीं कर सकते। गो के मामला आगे चल पड़ा। सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखा गया, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ ने इस खत का जवाब ना दिया और अफनान का 12 रुकनी बोर्ड जो कहा गया था वो ना बन सका। ये दिसंबर की बात है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर उस टाइम छुट्टियों पर थी और ये कहा गया कि छुट्टियों पर होने की वजह से डॉक्टर्स को ये बोर्ड बनाने में थोड़ी मुश्किल है। 6 रुकनी बोर्ड जो है उम्र का तयन नहीं कर सका, 12 रुकनी बोर्ड जो है इस उम्र का तयन करेगा, तो लिहाजा 12 रुकनी बोर्ड जो है सेक्रेटरी हेल्थ की इजाज़त के बाद मियां मुंशी अस्पताल में मुख्तलिफ पैनल्स के डॉक्टर जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन दिसंबर में 2 मरतबा सेक्रेटरी हेल्थ को याद दहानी करवाई गई। इसके साथ ही जनवरी में भी 1 मरतबा याद दहानी करवाई गई। लेकिन आज जब जनवरी का आखिरी दिन है, यानी कि 31 जनवरी आज हो चुकी है और 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, अफरान का ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए अभी तक मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जा सका। इसको हम नाअहली कहें, सुस्त रवि कहें, जितने भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें वो तमाम के तमाम काम है, क्योंकि इस ओसिफिकेशन टेस्ट के ना होने की वजह से अब तक पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो मुकम्मल नहीं कर सकी। इसकी उम्र का तयन होने के बाद इस बात ने डिटरमिन होना है कि ये आया 18 साल का था या नहीं था। अगर 18 साल का नहीं है तो फिर जो 302 की दफात इसके ऊपर लगाई गई हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, और अगर ये 18 साल से ज़्यादा इसकी उम्र निकल आई एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट तो फिर इस पर 302 की दफात का इतलाक होगा, क्योंकि इसका ID कार्ड बना हुआ होना चाहिए, इसका लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस ना होने की वजह से ये कत्ल के ज़मरे में आएगा। जो मुद्दई रफाकत थे उन्होंने ये कहा था कि इसने जानबूझकर जो है ये हिटिंग की है और पहले इसने हमें डराया, धमकाया, लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद इसने गाड़ी तैश में आके हिट कर दी, जिससे मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा दामाद, उसके 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। बहू भी इनकी जाँ बहक हुई। तो ये वक़ूआ उस वक़्त तो हो चुका। अब उम्र का तयन ना होने की वजह से अभी तक चलान मुरतब नहीं हो सका। 2 मरतबा जो है जुडिशल रिमांड में तौसी हो चुकी है। कल भी इसको पेश किया गया था, फिर जुडिशल रिमांड में तौसी हो गई। ओसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से अदालत ने पूछा तो अदालत को बताया गया कि अभी तक इसका ओसिफिकेशन टेस्ट नहीं हुआ, मेडिकल बोर्ड ही नहीं बना, और ये कहा गया कि अदालत से इस्तदा की गई कि हमें कुछ वक्त दिया जाए चलान को मुरतब करने के लिए, फाइनल करने के लिए, जिस पर अदालत ने वक्त तो देना था, मजबूरी है, कानून में ये गुंजाइश भी मौजूद है।
तो जिसके बाद अभी तक इसका अब एक रोज ऊपर हो चुका है, दोबारा सेक्रेटरी हेल्थ को कहा गया, लेकिन उसके बावजूद सेक्रेटरी हेल्थ ने अभी तक इस पर कोई भी मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया। इसके अलावा सूरत हाल यह है कि जो जियोग्रामेटिक टेस्ट और जिसे हम फोटोग्रामेटिक टेस्ट कहते हैं वो और पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट्स भी जो है वो अभी तक पुलिस को मौसूल नहीं हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन टेस्ट के आने में भी तकरीबन 1.5 से 2 माह का टाइम लगता है, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट्स भी पुलिस को मौसूल नहीं हुई। तो हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इदाराती सुस्ती और नाअहली की वजह से अभी तक पुलिस किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने से कासिर है, और अफनान का मेडिकल टेस्ट ना होने से भी ये मामला रुका हुआ है, और असल कल्प्रिट का जो तयन वो भी नहीं हो सका। जबकि अगर हम अफनान की साइड पर जाएं तो अफनान अगर बेगुनाह है तो इस तरह उसके बुनियादी हकूक को मुतासिर करते हुए उसे सलाखों के पीछे रखा गया है, यानी कि उसके पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है, उसकी कैरियर पे बुरे असरात आ रहे हैं, और वो इस वक्त उन लोगों के साथ बैठा हुआ है जो आदि मुजरिम है। इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि वो जेवनाइल कोर्ट में उसको पेश किया जाए, उसको उन बच्चों के साथ रखा जाए, यानी कि जेवनाइल जेल के अंदर उसको डाला जाए। ये भी चीज़ें जो हैं वो हवा में ही लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि पुलिस को या जो दीगर इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि इस तमाम मामले की संगीनी को देखें। एक तरफ एक खानदान के 6 अफराद की हलाकत है, एक तरफ एक नौजवान बेटा अभी सलाखों के पीछे बैठा हुआ है और उसकी अभी तक कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफनान के जो वकील हैं उन्होंने भी अभी तक उसकी बेल फाइल नहीं की है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इंतजार में है कि अफनान का जो एक तो रिपोर्ट्स आ जाएं, पुलिस का चलान आ जाए, तो फिर उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो फाइल की जाए, क्योंकि 6 अफराद के कत्ल का मुकदमा है ये। और अगर एक मरतबा सेशन दहशतगर्दी अदालत से ये बेल खारिज हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर मजीद 2 से 3 माह लग सकते हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि पुलिस अपना हतमी चलान दे, उसके बाद ही फाइनल हो, तो उसके मुताबिक ही वो अपनी बेल भी फाइल करेंगे, क्योंकि फिर मुमकिन तौर पर अगर ये 18 साल की उम्र से कम निकलता है तो फिर दहशतगर्दी दफात और 302 की दफात खत्म हो जाएंगी और फिर इसकी बेल होने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम अब देखते हैं कि किस वक्त ये रिपोर्ट्स आती हैं। इस हवाले से जैसे भी रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी सूरत हाल होगी, दोबारा आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो के आखिर में मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि खुदारा अपने कम उम्र बच्चों को जो है वो ड्राइविंग मत करने दें, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें गाड़ी या मोटरसाइकिल मत दें। अपनी भी जान का ख्याल रखें, दूसरों की भी जान की हिफाजत करें। अल्लाह निगहबान।